अब शुरू से यहाँ लिख देते हैं। ओए हेलो, चुपचाप है समझावल जाता। तो एक को एक से गुना करेंगे। हेलो ना देख जा बड़ी पागल आदमी है। इसीलिए एक बार नहीं हम 100 बार कहते हैं और बार बार कहते हैं कि जब भी कोई नया टॉपिक शुरू होने वाला हो तो ध्यान केवल आपको उसको पूर्ण रूप से समझने में होना चाहिए। क्योंकि शुरू में समझ में आएगा तो अंत में समझ में नहीं आया, ऐसा हो नहीं सकता। आप शुरू में गड़बड़ा रहे हैं महाराज। ओह सुनिए, आज से हम लोग 8वीं कक्षा की अध्याय 5 जिसका नाम है वर्ग और वर्गमूल को शुरू करने जा रहे हैं। और जैसा कि इस अध्याय का नाम है वर्ग और वर्गमूल, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आखिर वर्ग होता क्या है। उसके बाद की चीज़ें जो इसमें है उसको तो पढ़ेंगे ही। पहले वर्ग और वर्गमूल पढ़ रहे हैं तो वर्ग तो पता होना चाहिए, वर्गमूल तो पता होना चाहिए। तो वर्गमूल को जाने इससे पहले हम सबसे पहले थोड़ा सा वर्ग को जान लेते हैं। क्या होता है जी? तो देखिए, वर्ग का मतलब स्क्वायर, SQUARE स्क्वायर। ठीक है, क्या है जी? क्या है स्क्वायर? तो कहता है कि किसी संख्या को उसी संख्या से गुना करने पर प्राप्त गुणनफल उस संख्या का वर्ग कहलाता है। समझ गए? किसी संख्या को उसी संख्या से गुना करने पर जो गुणनफल आता है, यानी गुना करने के बाद जो हमें प्राप्त होता है वही उस संख्या का वर्ग कहलाता है। उस संख्या माने जिस संख्या को हम आपस में गुना किए हुए हैं। जैसे एक का वर्ग क्या है? तो एक को एक से गुना करेंगे। हेलो ना देख जा बड़ी पागल आदमी है। इसीलिए एक बार नहीं हम 100 बार कहते हैं और बार बार कहते हैं कि जब भी कोई नया टॉपिक शुरू होने वाला हो तो ध्यान केवल आपको उसको पूर्ण रूप से समझने में होना चाहिए। क्योंकि शुरू में समझ में आएगा तो अंत में समझ में नहीं आया, ऐसा हो नहीं सकता। आप शुरू में गड़बड़ा रहे हैं महाराज। ओह, तो एक का वर्ग का मतलब है कि 1 गुना 1 बराबर 1। एक से तो 1 में गुना कर 1 होता है। अर्थात आप जान लीजिए कि उस संख्या पर घात 2, और घात 2 का मतलब होता है, आप जानते हैं घात 2, किसी संख्या का घात 2 का मतलब कि इसका 2 बार गुना, और किसी संख्या पर घात 3 का मतलब कि इसका 3 बार गुना, किसी संख्या पर घात 4 का मतलब कि इसका 4 बार गुना। समझ गए? लेकिन वर्ग में, स्क्वायर में घात 2 होता है। किसी संख्या पर घात 2 होता है, ना कि 3 4 5 होता है। ठीक है, आप जान गए, माने आप जान लिए। अब शुरू से यहाँ लिख देते हैं। ओए हेलो, चुपचाप है समझावल जाता। तो 1 का स्क्वायर बराबर 1 गुने 1 बराबर 1 ही होता है। इसी तरह से 2 का स्क्वायर 2 गुने 2 बराबर 4 हो जाता है। 3 का स्क्वायर 3 गुने 3 बराबर 9, 4 का स्क्वायर 4 गुने 4 बराबर 16, 5 का स्क्वायर 5 गुने 5 बराबर 25, 6 का स्क्वायर 6 गुने 6 बराबर 36, 7 का स्क्वायर 7 गुने 7 बराबर 49, 8 का स्क्वायर 8 गुने 8 बराबर 64, 9 का स्क्वायर 9 गुने 9 बराबर 81, 10 का स्क्वायर 10 गुने 10 बराबर 100, 11 का स्क्वायर 11 गुने 11 बराबर 121, 12 का स्क्वायर 12 गुने 12 बराबर 144, 13 का स्क्वायर 13 गुने 13 बराबर 169, 14 का स्क्वायर 14 गुने 14 बराबर 196, 15 का स्क्वायर 15 गुने 15 बराबर 225, और 16 का स्क्वायर 16 गुने 16 बराबर 256, 17 का स्क्वायर 17 गुने 17 बराबर 289, 18 का स्क्वायर 18 गुने 18 बराबर 324, 19 का स्क्वायर 19 गुने 19 बराबर 361, और 20 का स्क्वायर 20 गुने 20 बराबर 400। बढ़िया, समझ गए? अब हमें नहीं लगता है कि वर्ग को समझने में आपको कहीं भी तकलीफ है। सब बढ़िया से हो गया? माने अब किसी भी संख्या का वर्ग कहा जाए तो आप क्या कीजिएगा? उसी संख्या को उसी संख्या में गुना कीजिएगा, चाहे वो कितनी भी बड़ी संख्या क्यों नहीं हो। और एक और बात ध्यान में रखिए कि कम से कम, हालांकि वहाँ चार्ट भी लगाया गया है, देखिए वर्ग का स्क्वायर का चार्ट लगाया गया है, लेकिन आपको कम से कम 1 से 20 तक तो जुबाने पर रहना चाहिए। माने बोले और धड़ाक से निकल गया 1 से 20 तक। समझ गए? हो बबनी, आप जान लीजिए कि जितना जरूरी वर्ग को समझना है उससे कहीं ज़्यादा जरूरी पूर्ण वर्ग को समझना है। वर्ग समझ गए तो पूर्ण वर्ग समझ में आ गया। पूर्ण वर्ग क्या कहता है? तो कहता है कि पूर्ण वर्ग संख्या वह संख्या होती है, माने उस संख्या को पूर्ण वर्ग संख्या कहते हैं जिसे किसी संख्या के वर्ग के रूप में लिखा जा सके। अर्थात कोई संख्या पूर्ण वर्ग संख्या तभी होगी जब वो किसी संख्या का वर्ग हो। समझ गए? जैसे
जैसे आप जानिए, क्या 4 एक पूर्ण वर्ग संख्या है? तो बिल्कुल है, क्योंकि 4 को हम 2 के वर्ग के रूप में लिख सकते हैं। माने 4 बराबर, हाँ, क्योंकि 4 बराबर 2 गुने 2 बराबर 2 के वर्ग के रूप में हम 4 को लिख सकते हैं। एक पूर्ण वर्ग संख्या है? तो बिल्कुल है, क्योंकि 1 को हम 1 के वर्ग के रूप में लिख सकते हैं। समझ गए? उसी तरह से क्या 9 एक पूर्ण वर्ग संख्या है? तो बिल्कुल है, क्योंकि 9 को हम 3 के वर्ग के रूप में लिख सकते हैं। अब उसी तरह से आप बताइए कि क्या 10 एक पूर्ण वर्ग संख्या है? हाँ, बिल्कुल है, क्योंकि हम 10 को 5 के 25 होला कि 10 होला? 2 के साथ ध्यान में रहो 10 के कहाँ होला हो? 10 का होता है? अभी तक तो अभी पढ़े जो पीछे दिए थे उसमें 10 का है। 3 तिहाई का 9 4 चौका 16। 10 कहाँ था जी उसमें? था। पागल है का तुम? माने ना, सुनिए महोदय, अरे 1 का वर्ग किए तो 1 आया, 2 का किए तो 4 आया, और 3 का किए तो 9 आया, 4 का किए तो 16 आया। इसमें 10 कहाँ आया हो? तो 10 किसी संख्या का वर्ग है? नहीं है। तो क्या 10 पूर्ण वर्ग संख्या होगा? नहीं होगा, क्योंकि वह किसी संख्या का वर्ग नहीं है। समझ ले? अब बताओ उसी तरह से क्या 25 पूर्ण वर्ग संख्या है? बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि यह 5 का वर्ग है। समझ गए? उसी तरह से क्या 28 पूर्ण वर्ग संख्या है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अभी किसी का वर्ग नहीं दिखाई दे रहा है हमको। समझ गए? मतलब 5 का 25 और 6 का 36 होता है। समझ गए? क्या 144 पूर्ण वर्ग संख्या है? बिल्कुल है, क्योंकि यह 12 का वर्ग है। समझ गए? पूर्ण वर्ग संख्या समझ गए? अब देखिए, अब आपके किताब में, चूंकि आपका समय भी हो गया है, अब आपके किताब में पृष्ठ संख्या 56 में जाइए और प्रयास कीजिए में दिया है कि दी गई संख्याओं के बीच की पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। माने एकरा बीच में कौन कौन पूर्ण वर्ग संख्या बा। समझ गए? कहने का मतलब है कि 30 और 40, एक में 30 और 40, तो 30 और 40 के बीच में आपको खोजना होगा। चूंकि आप जानते हैं बउआ, देखो 30 और 40 दिया, 30 40 दिया ना जी, तो आप जानते हैं कि 5 5 25 होता है और 6 के 36 होता है। तो ये आ गया ना इसके बीच में। 25 तो उसके बीच में नहीं ना है जी। हाँ, 7 सते 49 होता है, जो कि ज्यादा है। तो केवल यही ना होगा। 36 एगो पूर्ण वर्ग संख्या है 30 और 40 के बीच में। 36 लिखेंगे। 6 वर्ग पूछता है कि पूछ रहा है कि कौन पूर्ण वर्ग संख्या है? 36। 30 और 40 के बीच में 36 एगो पूर्ण वर्ग संख्या है, जो कि 6 के वर्ग के रूप में टूटता है। समझ गए?